हेलो बच्चों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल टॉपर वन में। आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं क्लास 10 सब्जेक्ट इकोनॉमी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है विकास। इस चैप्टर में जितने सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनेंगे वो सभी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं? प्रति व्यक्ति आय मतलब कि प्रत्येक व्यक्ति का आय, देश के प्रत्येक व्यक्ति का आय क्या है? तो इसका उत्तर यहाँ पे दिया हुआ है, जब किसी देश में एक लेखा वर्ष में कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब कि एक लेखा वर्ष में कुल राष्ट्रीय आय को उस देश की कुल जनसंख्या से भाग करने पर जो राशि प्राप्त होती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका एक सूत्र है, प्रति व्यक्ति आय बराबर कुल राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। ये सूत्र को भी आप लोग अपना एग्जाम में वहाँ पे दर्शाइएगा। कुल राष्ट्रीय आय और देश की कुल जनसंख्या से भाग करने पर जो राशि प्राप्त होगी वही तो है प्रति व्यक्ति आय। अब इसका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर दिया हुआ, एक लेखा वर्ष में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब साधारण वर्ष जो है वो चलता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, लेकिन जो गवर्नमेंट का वर्ष है वित्तीय वर्ष वो चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो इसी समय के अंदर जो वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, अब वस्तुओं एवं सेवाओं का मतलब होता है सर्विस, जैसे कि हॉस्पिटल, रेलवे, परिवहन, ये सब हमें सेवाएं प्रदान करती है। तो से वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के योग को राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब इसका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक क्या है? तो मानव विकास सूचकांक एक मापक है जो देश के व्यक्तियों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संसाधनों तक पहुंच, ये सब कैसा है इसको मापता है। तो मानव विकास सूचकांक क्या है? इसका आंसर दिया हुआ है, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार एवं प्रकाशित किए गए जीवन सूचकांक की गुणवत्ता को मानव विकास सूचकांक कहते हैं। इसके अंतर्गत निम्न बातें आती हैं, लोगों का प्रति व्यक्ति आय, शैक्षणिक स्तर, जीवन स्तर, ये सब आती है। इसी के अंदर ये सब पॉइंट आता है। अब अगला क्वेश्चन है, लिंगानुपात क्या है? कोई पूछे अगर लिंगानुपात क्या है, देखिए इसका उत्तर होगा, प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। जैसे भारत में वर्तमान समय में लिंगानुपात 947 है। यह 2011 के जनगणना के अनुसार है। कितने के अनुसार? ये 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। और झारखंड के लिंगानुपात 940 है, ये भी 2011 के जनगणना के अनुसार बताया गया है। भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य में है और सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में है। अब इसका अगला क्वेश्चन आता है, इसका अगला पॉइंट है इसी में, मानव विकास का मापदंड। अब इसका मापदंड क्या है? प्रति व्यक्ति आय,
प्रति व्यक्ति आय, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, और फिर होता है लोगों का जीवन स्तर और शैक्षणिक स्तर। अब आइए देखते हैं मानव विकास का उद्देश्य। मानव विकास का उद्देश्य क्या है? तो इसमें इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। मानव विकास का उद्देश्य है कि मानव अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जो लोगों को अपनी प्रतिभा के अनुसार आर्थिक एवं सृजनात्मक जीवन जी सकने में सहायक हो। अर्थात विकास का मुख्य उद्देश्य अपनी योग्य के अनुसार आर्थिक एवं सामाजिक एवं राजनीतिक की पूर्ति हो। उसे कहते हैं क्या? मानव विकास का ये सब उद्देश्य है। अब अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है इसमें, अगर पूछे उत्पादन क्या है, तो उत्पादन क्या है? तो इसका उत्तर दिया हुआ है, जब आर्थिक क्रिया वह आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु या सेवा का उपयोग तथा मूल्यवान बनाया जाता है, उत्पादन कहलाता है। किसी आर्थिक क्रिया जिसके द्वारा किसी वस्तु या सेवा का उपयोग तथा मूल्यवान बनाया जाता है, उसी को उत्पादन कहते हैं। अब इसका अगला पॉइंट है, इसी में अगला पॉइंट अगर पूछेगा उपभोग, तो उपभोग क्या है? उपभोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिस विभिन्न प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करते हैं, एवं वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करना ही उपभोग कहलाता है। अब हर व्यक्ति कुछ न कुछ वस्तुओं का उपयोग करता रहता है, तो वही वस्तुओं का उपयोग करना ही क्या कहलाता है? उपभोग कहलाता है। अब आर्थिक क्रिया, अगर पूछे कोई कि आर्थिक क्रिया क्या है? आर्थिक क्रिया तो वह क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। से उद्योगों में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्माण करना, तंबाकू ये सब का खेती करना, ये सब क्या कहलाता है? आर्थिक क्रिया कहलाता है। अब आएगा गैर आर्थिक क्रिया। गैर आर्थिक क्रिया जिसका मुख्य उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं गैर आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे माँ द्वारा परिवार के भरण पोषण के लिए खाना पकाना, ये है गैर आर्थिक क्रिया। अब इसमें तो कोई धन अर्जित नहीं करता है, जो काम समाज की भलाई के लिए, समाज के सेवा के लिए किया जाए, उसी को क्या कहते हैं? गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है इसका, धारणीयता क्या है? धारणीयता आर्थिक विकास परिभाषित, धारणीयता आर्थिक विकास को परिभाषित करें। इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है, आता है आपका एग्जाम में, आ सकता है नहीं, आता है आपका एग्जाम में। तो धारणीयता विकास क्यों महत्वपूर्ण है, इसी में, और इसका अगला पॉइंट भी इसी में आता है। अगला क्वेश्चन, धारणीयता विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखिए, धारणीयता आर्थिक विकास से अभिप्राय ऐसी आर्थिक उन्नति एवं तकनीक में सुधार से है जिसमें पर्यावरण को किसी प्रकार की नुकसान नहीं हो और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर भावी पीढ़ियों के लिए बचा रहे, धारणीयता आर्थिक विकास कहलाता है। मतलब कि देखिए, ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और भावी पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, मतलब आने वाला पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे, उसे धारणीयता आर्थिक विकास कहते हैं।
अब धारणीयता आर्थिक विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है कि इसमें इसका पॉइंट वाइज दिया हुआ है। इसका उत्तर देखिए, यह भावी पीढ़ियों की ज़रूरतों को ख्याल रखता है, यह संसाधनों को नष्ट होने से बचाता है, यह विकास के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह प्राकृतिक संसाधनों को कुशल प्रयोग को बढ़ावा देता है, यह जीवन की गुणवत्ता पर जोर देता है। तो ये है इसका महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं सब कारणों से ये पॉइंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बच्चों देखिए, ये सब आपको चैप्टर 1 में जितने सारे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं तो वही सब हम इसमें बताएं, और आपका एग्ज़ाम में इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो सब इन्हीं में से रहेगा। तो आप लोग इसे अपना नोट कॉपी में नोट भी कर सकते हैं और देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसको, कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। तो देखिए, मेरा अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। थैंक यू।